सवेरे उठ जाते हैं तो सूत उठ के खाना वाना बना के करते धरते दीदी बहुत समय लग जाता है। 5 बजे उठ जाते हैं, खाना वाना बनाते दीदी 10 बज जाता है। खाना पीना खिया हुआ के तब उसको बाद लैकन बुतरू के तैयारी वारी करके अथी करते हैं, यहाँ समय बचता है। क्या लकड़ी लहराने में दीदी बहुत समय लगता है, तब धरता है। हाँ 1 घंटा लग जाता है दीदी, तब चूल्हा धरता है, पॉलिथीन से धराते हैं, तो अथी से पेपर से धराते हैं, तब उधारता है, तब जब दीदी लहरता है चूल्हा, तो जाके चावल चढ़ाते हैं, रोटी बनाते हैं। कमला नेहरू नगर की रीता देवी रोज़ सुबह 5 बजे जगकर घर वालों के लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले कुछ ईंटों को जोड़ती हैं, उसमें लकड़ी और पॉलीथीन से आग लगाती हैं और फिर एक बार में वो उस चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, उसके बाद चावल और उसके बाद दाल बनाती हैं। इसी तरह से उन्हें काम करते हुए रोज़ 11 बज जाते हैं। रीता देवी का BPL कार्ड नहीं बना है, जिसकी वजह से उन्हें उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुछ साल पहले 7,000 रुपये कर्ज लेकर रिफ़िल सिलेंडर खरीदा था, जिसको अब वो महंगा होने की वजह से भी नहीं भरवा पाती। नमस्कार, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें मुफ्त LPG कनेक्शन दिलवाती है। ये कनेक्शन BPL परिवार की 18 साल या उससे ऊपर की महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में साफ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे खासकर महिलाओं और बच्चों में ईंधन जलने से होने वाली बीमारियों से उन्हें राहत मिल पाए। योजना के अंतर्गत भारत सरकार 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए लक्षित थी। देश में 31 मई 2023 से इस योजना का दूसरा चरण चल रहा है, जिसका उद्देश्य 1.6 करोड़ घरों में LPG कनेक्शन लगाना है। आंकड़ों के मुताबिक 31 मई 2023 तक योजना के पहले चरण में कुल स्क्रीन पर दिख रहे इतने घरों में LPG कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। चूल्हे और रिफ़िल की लागत के लिए सरकार सब्सिडी की भी सुविधा देती है, लेकिन सिलेंडर महंगा होने की वजह से कई लोग जिन्हें पहले उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता था, वो अब लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हैं। देखिए कमला नेहरू नगर की बस्ती से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। परेशानी तो बहुत सारा होता है, आँख में धुआं भी जाता है, टाइम पे खाना भी नहीं बन पाता है, और स्कूल पे भी जाते हैं तो भूखे पेट चल जाता है। ऐसा ही धुआं धक्कर होता है तो बच्चा सब परेशान हो जाता है, पढ़ाई लिखाने में भी उसको ऐसी हो जाता है। बच्चा सब बोलता है बहुत धुआं लग रही है। खाना बनाते हैं जैसे कि लकड़ी है, उसका फिर तोड़ फोड़ के बनाते हैं, कोई चिमकी उमकी सब बरस जला के जलाते हैं तो धर लेता है, तो ऊपर खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाने में ज़्यादा समय कितना? हाँ, समय तो बहुत लग जाता है। कितने बजे तैयारी शुरू कर देती हैं? लग जाता है आधा घंटा से ऊपर लग जाता है खाना बनाने में। कहीं बूत जा रहा है तो उसका फिर फूकने पड़ता है, फूकते हैं तब लहरता है, तब फिर बनाते हैं। जी, सिलेंडर तो मिलता है पर पैसा नहीं रहता है कि हम लोग सिलेंडर ले सकें। कितने का सिलेंडर है? 1220 रुपये का भी आ रहा है। अच्छा, सब्सिडी वगैरह मिल रहा था? जी नहीं, सब्सिडी तो अभी नहीं मिल रहा है। मेरा कम से कम 4-5 साल से नहीं आ रहा है। 4-5 साल हो गए? जी। कब बना था आपका BPL कार्ड? ये तो मेरा BPL कार्ड बना है कि 2001 में। 2001 में बना है? जी। उसके बाद से उज्ज्वला योजना वाला कब से लाभ मिलने लगा आपको? ये हमको करीब हो गया है 9-10 साल से गैस पे खाना बनाते थे, लेकिन उसमें तो बहुत समय लगता है। एक चीज तो करके दीदी हटाना है, फिर बनवाना है, तब ना समय लगेगा। तो वही बात ही है आपका। सिलेंडर वाला चूल्हा जो आप बता रही हैं कि आपके पास है, तो उसमें कितना आसान हो जाता है? उसके उनमें बहुत दीदी आसान रहता है, उनमें कोई टेंशन नहीं रहता है। जब पाते हैं दीजिए घर में खाना बना के दे देते हैं, और नहीं गैस रहता है तो इनमें तो सोचे पड़ता है। जैसे खाना बना, रोटी बनाकर और घर में रखने गए, तब लोग उधर से आया, ये कुछ करने लगा, बस तावा पर गिर गया तो पूरा हाथ इसका सीज गया, पूरा एकदम गुद्दा उजला जलाने लगा। फिर गए दवाई ववाई दिलाए। हाँ, उधर लकड़ी तो और धुआं करता है। लकड़ी से बीमारी होता है तो आँख पर असर करवे करता है। तो धुआं से देखिए, आँख मूंद के देखते हैं तो कितना कड़वा एकदम लगता है पकाने में, धुआं चल जाता है। तो BPL कार्ड है आपका? BPL कार्ड नहीं है।
तो आपको उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर मिलता है वो मिलता है आपको? नहीं दीदी, हमको नहीं मिला। खाना कैसे बनता है घर में? खाना तो है लकड़ी फकड़ी चुना लियो के लियो तब बने लियो। अच्छा, सिलेंडर भी लेती हैं बाहर से? सिलेंडर तो बेटी पुतू है तब मोल एगो 5 किलो वाला सिलेंडर ले के है तो ओकरे पर बनावा है। अच्छा, कितना पड़ता है उसका 5 किलो वाला सिलेंडर का? 5 किलो 1 किलो भरेल को तो 2-3 दिन चल लो जाओ का। अब कहाँ से लाए किरासन तेल, कहाँ से लाए? तो न है तो वही जला के अपना करते हैं। अब कोई तो रोजी रोजगार ज़्यादा है नहीं कि हम फैसिलिटी भी कर सकें, कुछ नहीं है। सिलेंडर वगैरह आप भी लेके रखी हैं, मतलब बड़ा वाला सिलेंडर? हाँ, लेके रखे हुए हैं। बाकी कभी कभी पैसा होता तो भराते हैं, ना पैसा तो वैसे अपना खाना बना के खाते हैं। यही होता है हमने सबका। काचे जलावन है, राख रखे हुए हैं बर्तन में से लगी, तब राख लाते हैं दुकान में से, बर्तन उर्तन मैसते हैं उसी से। अभी थोड़ा मजबूरी है इसलिए गैस पे नहीं बना रहे हैं, लकड़ी पे बना रहे हैं। मुश्किल तो थोड़ा लकड़ी में ज़्यादा होता है, इसको फूकना पड़ता है, बुझ जाता है, जलाना पड़ता है, यही मुश्किल है लकड़ी में बनाने में। और गैस में बनाने में थोड़ा सुविधा पड़ता है, लेकिन पर महंगा है इसलिए हम लोग ले नहीं पाते, हम लोग गरीब व्यक्ति हैं। 10 रुपये 12 रुपये लकड़ी देता है, 15 रुपये कर देता है किलो, 15 रुपये किलो कर देता है लकड़ी। अच्छा, एक बार में कितना लकड़ी खपत होता है, कितना किलो में खपत होता है, या फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप? अब कंजूस से पकाए हुए थोड़ा थोड़ा लकड़ी की, अब इतना है ये है महंगा, तो कभी 1 किलो हो जाता है, कभी 2 किलो हो जाता है। 2 किलो 1 किलो में खाना पकेगा पप्पू? खाना सांझ के भी खाना पकवे करता है। 12 से 20 रुपया लगता है। हाँ। कितने महीने लेते हैं? हाँ, महीने लेते हैं। अच्छा, कहाँ से मिलता है, कैसे जाते हैं? एजेंसी है, एजेंसी से लेते हैं। नंबर लगाते हैं, इसके बाद एजेंसी से लेते हैं। अब लकड़ी के लिए लकड़ी फाड़ते हैं, लकड़ी खरीद के लाते हैं, उसको फाड़ते हैं, जलाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। और उसके बाद बच्चे भी होते हैं घर में, या फिर आसपास के भी खेलने वाले बच्चे होते हैं, तो उससे परेशानी होता है क्योंकि चूल्हा जलता रहता है? नहीं, बच्चे तो हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। बच्चे के लिए तो खाना वगैरह सब बनाना ही पड़ेगा। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो पहले था हम लोग को सस्ता मिल रहा था, अभी इतना महंगा हो गया है, हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं हम लोगों के लिए। पहले कितना सब्सिडी मिल जाता था खाते में? पहले आता था करीब 150 के करीब आता था, 150-200 आता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाना पकाने के लिए 67.4% घरों में मुख्य रूप से ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लगभग 70 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले और मिट्टी तेल का इस्तेमाल करते हैं। इससे निकलने वाले कालिख घर की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रदूषणकारी ईंधन की वजह से भारत में हर साल 13 लाख लोगों की मौत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि घरेलू वायु प्रदूषण बाहरी वायु प्रदूषण से 10 गुना अधिक दुष्प्रभावी होते हैं। कमला नेहरू नगर की इस बस्ती में 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग बीपीएल रेखा के नीचे आते हैं, लेकिन इनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है या फिर उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन का ये नारा इन बस्तियों में फेल होता नज़र आ रहा है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।